Hello everyone, welcome back to our social science class. Student, yesterday we had started chapter 12 of DAV class 7th, that is Turkish invasion in North India, in which we had studied that how Mahmud Ghazni उसका नाम क्यों पड़ा? Because he conquered the area in Afghan that was named Ghazni. उसने गजनी नाम की जगह पर क्या किया था? अपना रूल जो है इस्टेब्लिश कर लिया था, इसलिए उसने अपना नाम कर दिया था महमूद गजनी, और उसने एक गजनी एम्पायर जो है वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था. He used to attack India. Why? Just his main aim was to collect the money or the wealth from India and then use it for the progress or the development of the गजनी. ये जो है उसका मेन एम था. लेकिन उसके बाद जो है his rule also came to an end. How did it happen? That we'll do today. Let's begin our today's class. Mahmud Ghazni is remembered as a plunderer of towns and temples in India. कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इंडिया में आके क्या करता था? तोड़ फोड़ करता था, तबाही मचा देता था, टेम्पल्स को लूट लेता था. बट जहाँ पे उसको यहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर की तरह हम लोग याद करते हैं, वैसे ही अगर हम लोग उसकी कंट्री की बात करें, उसकी कंट्री कौन सी थी? गजनी इन अफ़गानिस्तान. वहाँ पे उसको याद किया जाता है एज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटीफुल मॉस्क्यूज, प्लेसेस एंड लाइब्रेरीज. देखो वही क्या करता था, यहाँ से तो वो लूट कर ले जाता था, तोड़ फोड़ करके, डिस्ट्रक्शन करके ही वेंट बैक. लेकिन उसी वेल्थ को, जो वो संपत्ति, प्रॉपर्टी या मनी जो वो यहाँ से लूट कर लेकर जाता था, वही वो अपनी कंट्री में यूज़ करता था इन द प्रोडक्टिव वर्क, इन कंस्ट्रक्टिव वर्क. देखो उसने सुंदर सुंदर जो है दरगाह बनवाई, सुंदर महल बनवाए, लाइब्रेरीज बनवाई, कितनी सुंदर सुंदर पब्लिक प्लेसेस जो है उन्होंने वहाँ पे बनवाई. फिरदौसी, a famous poet, wrote Shahnama, in which he praised the steps that Muhammad Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni as a great empire. तो फिरदौसी जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, in his book Shahnama, what he had said about Mahmud Ghazni, he said that he was a great ruler, he established a great empire of Ghazni, and second, he worked a lot to propagate Islam. Propagate Islam मतलब इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए उसने बहुत काम किया. He also entrusted Al-Baruni to write an account of the Indian subcontinent known as किताब-ए-हिंद. तो इसमें भी जो है उन्होंने इसके बारे में बताया है. He gave his description. अभी महमूद गजनी का रूल कैसे एंड हुआ? There was one more Islamic ruler, you can say, or a power you can say, whose name was Mahmud गौरी. अभी इसका भी सेम सिस्टम है बेटा. गौरी क्यों बोला गया? क्योंकि इसने अफ़गानिस्तान में घोर नाम की जगह पर क्या किया था? अपना रूल इस्टेब्लिश किया था. जैसे महमूद ने गजनी में किया था तो उसने अपना नाम महमूद गजनी रख लिया था और एक गजनी डायनेस्टी शुरू कर दी थी. वैसे ही ये जो है मोहम्मद गौरी हैं, जिन्होंने घोर नाम की जगह पर ही इस्टेब्लिश्ड हिज रूल इन अफ़गानिस्तान, और इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद गौरी. ही वॉज द रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम ऑफ घोर इन अफ़गानिस्तान. ही कंकर्ड गजनी. अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गजनी को एरिया को जीत लिया, यानी महमूद गजनी को इन्होंने हरा दिया. एंड ही इस्टेब्लिश्ड हिज रूल देयर. और वहाँ पर उन्होंने किसको रखा? ही प्लेस्ड हिज ब्रदर एंड डिसाइडेड टू टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड्स इंडिया. गजनी में उन्होंने अपने भाई को बिठा दिया टू रूल, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. और अब उनका मेन एम कहाँ था? हिज मेन अटेंशन वॉज टूवर्ड्स इंडिया. और देखो दोनों में फ़र्क क्या था? दोनों कौन? महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी. महमूद गजनी का मेन एम था बेटा कि इंडिया आओ. उसको मेन अट्रैक्ट किसने किया था? वेल्थ ने. वेल्थ मतलब संपत्ति, पैसा. तो महमूद गजनी को वेल्थ ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया था इंडिया में. तो उसका मेन एम था इंडिया आओ, लूट करो. ही यूज़ टू लूट द टेम्पल्स, द प्रॉपर्टी, मनी, एंड उस पैसे को वो वापस ले जाता था अपने देश में. ठीक है. लेकिन अनलाइक महमूद गजनी, उसका मेन एम था सिर्फ लूटना. मोहम्मद गौरी का भारत में आने का मेन एम क्या था?
एक्सपैंड हिज एम्पायर, वो यहाँ पर जो है अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहता था, वो यहाँ पर आकर वापस नहीं जाना चाहता था. ही वॉन्टेड टू स्टे हेयर एंड रूल द इंडियन कंट्री और द इंडियन टेरिटरी. द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग of Muslim Empire in India goes to Muhammad Ghori. He occupied Peshawar, Lahore and Sindh. अब हुआ क्या? The credit of the founding of Muslim Empire in India goes to Muhammad. अभी इंडिया में अगर हम लोग बात करें बेसिकली कि मुस्लिम धर्म कैसे इस्टेब्लिश हुआ, मुस्लिम एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे हम रिलीजन की बात नहीं करेंगे, हम मुस्लिम एम्पायर की बात करेंगे. तो दैट वाज स्टार्टेड बाय द मोहम्मद गौरी. किसने शुरू किया था? वो मोहम्मद गौरी ने. और इंडिया में उसने सबसे पहले अपना रूल कहाँ इस्टेब्लिश किया? ही इस्टेब्लिश्ड हिज रूल एट पेशावर, लाहौर, सिंध. ये सभी एरिया वो हैं बेटा जो पहले पाकिस्तान, आज के समय में दीज आर द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. लेकिन हम सब जानते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वाज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर नेशन. ही वॉज डिफेटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बाय पृथ्वीराज. जब उसने पहली बार भारत के ऊपर अटैक किया, किसने? मोहम्मद गौरी ने. तो जब उसने पहली बार भारत पर अटैक किया तो ही हैड टू फाइट विद राजपूत्स, और जिसमें जो है द मेन रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान. उन्होंने जो है उसको तरायन नाम की जगह पे ही रोक लिया. वहाँ पे जंगल थे बेटा, जंगलों में ही पृथ्वीराज चौहान ने और उनकी सेना ने मिलकर क्या किया? मोहम्मद गौरी की सेना को रोक लिया और उसको हरा दिया और उसको वहीं से वापस लौटना पड़ा. तो ही वॉज डिफेटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बाय पृथ्वीराज चौहान इन 1991-92. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि तराइन का पहला युद्ध, बैटल होता है युद्ध, कब हुआ था? 1991-92 में. बट वॉज विक्टोरियस इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड टुक ओवर द दिल्ली एंड अजमेर. लेकिन जब उसने दूसरी बार अटैक किया तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिस्प्यूट ऑफ पृथ्वीराज विद हिज, जो उसके को फ्रेंड्स थे उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था बेटा उस समय. तो इसी कारण से इसी डिस्प्यूट के कारण क्या हुआ? अब देखो, जब हमारा ही दोस्त हमारे दुश्मन का साथ देगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमारे हारने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. ऐसा ही यहाँ पर हुआ. पृथ्वीराज चौहान का कि जो हर चाल को अच्छे से जानते थे, उन्हीं लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया. पृथ्वीराज चौहान के फ्रेंड थे जयचंद, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देकर किसी पर्सनल डिस्प्यूट के कारण उन्होंने किसका साथ दिया? मोहम्मद गौरी का. और क्या हुआ फिर? दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो हैं वो जीत गए एंड ही टुक ओवर दिल्ली एंड अजमेर. और उन्होंने कहाँ पे अपना रोल इस्टेब्लिश किया? आफ्टर पेशावर, लाहौर एंड सिंध, he established his rule in the territory of Delhi and Ajmer. His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering Kannauj. अब कन्नौज जो है वो जगह थी भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. कन्नौज वॉज अ प्लेस विच वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव और फ्रॉम द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो उसकी जीत वो तब तक नहीं मान सकता था जब तक वो कन्नौज को ना जीत ले, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट था, उसको जीतना बहुत ज़रूरी था. तो अ फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम एंड द राजपूत्स. द पावर ऑफ राजपूत्स वाज क्रश्ड. किंग जयचंद वाज डिफीटेड एंड मोहम्मद गौरी ऑक्यूपाइड कन्नौज एंड बनारस. Muhammad Ghori did not have a child of his own, so he put his territory under the charge of his trusted slave and general Qutbuddin Aibak. तो अब हुआ क्या? मोहम्मद गौरी ने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया? नॉर्थ इंडिया में राजपूत जो किंगडम्स थे, जो किंग्स थे, जो राजपूत रूलर्स थे, दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. अब देखो उन्होंने पहले क्या किया? जयचंद का मैंने आपको बताया था, जयचंद का फ़ायदा उठा के पृथ्वीराज चौहान को हराया. और वहीं पे बाद में क्या हुआ? जयचंद के एरिया पर ही उसने क्या कर लिया? ही कंकर्ड हिज एरिया. तो इस तरीके से ही डिफीटेड किंग जयचंद एंड मोहम्मद गौरी ऑक्यूपाइड कन्नौज. और उन्होंने किसके ऊपर अपना जो है रोल इस्टेब्लिश कर लिया? कन्नौज एंड बनारस. और ये दोनों ही जगह कहाँ पर हैं? हमारी उत्तर प्रदेश में. आप सब जानते हैं बेटा, आज भी जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी अगर हम लोग बात करें हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो दैट इज़ रिजाइडिंग इन उत्तर प्रदेश. अब मोहम्मद गौरी का अपना कोई बच्चा नहीं था. ही डिड नॉट हैव अ चाइल्ड. तो
अब उसके बाद अगला शासक कौन बने, हु विल बी द नेक्स्ट रूलर, है ना। नाउ दैट वाज द मेन थिंग कि उसके बाद अगला रूलर कौन बनेगा। तो उसने क्या किया, जो भी उसके ट्रस्ट वर्दी, उसके अंडर जो मिनिस्टर्स या जनरल थे उनके ऊपर उसने ट्रस्ट किया, और उसका एक जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी जो स्लेव वैसे तो होता है दास, तो उसने अपने जो सबसे विश्वसनीय, विश्वास के योग्य जो उसका दास था, उसका जनरल था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको जो है उन्होंने अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था बेटा, ये मोहम्मद गौरी का सेवक था, दास था, है ना। तो एक तरीके से दास हो गया तो क्या हो गया, गुलाम। और इसी तरीके से जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द गुलाम वंश इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है भारत में इंडिया में हम कहें तो मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी विद द रोल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अभी हम लोग जो है मोहम्मद गौरी को ही कंटिन्यू करेंगे। दैट व्हाट वर द फैक्टर्स विच हेल्प्ड और गिव अ वे टू द इस्लामिक रूलर्स और द सोल्जर्स टू अटैक ओवर इंडिया। तो देखेंगे यहाँ पे द disunity among Indian rulers and the caste system were the main cause of the success of Gauri and defeat of Indian rulers। सबसे ज़्यादा मेन कारण क्या था, हमारी डिसयूनिटी, हमारी जो एकता नहीं थी हम लोगों के अंदर, भारतीय जो मिलकर नहीं रहते थे, जाति के नाम पर लड़ना, धर्म के नाम पर भेदभाव रखना। हमारी सोसाइटी में हम बोलें तो वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा जटिल थी, रिजिड थी, ठीक है, ऊंच नीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो लोगों के अंदर यूनिटी नहीं थी, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, जो है एक्सटर्नल पावर्स ने। द कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड एज दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद रूलर्स। अब अगर हम लोग बात करें कॉमन पीपल की, तो वो लोग जो है अपने राजा से सेटिस्फाइड नहीं थे। कौन से राजा, इंडियन राजा की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग थे वो अपने इंडियन राजा से ही सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनके राजा उनके बारे में सोचते नहीं थे, उनका अपने राजा के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं था, तो उनका कोई किसी भी तरह का टच अपने राजा के साथ नहीं था। दैट्स वाई दे वर नॉट इन फेवर ऑफ द किंग एंड नाउ व्हाट दे वांटेड, कि कोई और उनके ऊपर रूल करे जो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनको समझे। सम राजपूत रूलर्स हैव हेल्प द टर्क्स अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। एक तो लोगों ने साथ नहीं दिया अपने राजा का, दूसरा कारण क्या हो गया कि कुछ राजाओं ने ही, अब देखो राजा एक जगह ही तो नहीं था ना, अलग अलग टेरिटरी थी सबकी। जैसे हमने जयचंद के बारे में पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, तो सबकी अपनी अपनी टेरिटरी थी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ राजाओं ने ही बाहरी शक्तियों का क्या दिया, साथ दिया कि आ जाओ हमारे देश पर अटैक करो। क्यों करो, उन्होंने सोचा कि उनके साथ मिलकर हम भी अपने एम्पायर को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। Moreover, the feudal system where the landowners were very powerful weakened the power of the kings। और जो तीसरा कारण था वो था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, एक बीच में मिडल मैन होता है जो कि विलेजर्स से या कॉमन मैन से रेवेन्यू कलेक्ट करके एंड डिपॉजिट और सेंड इट टू दी किंग। अभी जो मिडल मैन थे ये बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू किया, और जिससे धीरे धीरे राजा, उन्होंने अपनी डोमिनेंस लोगों के ऊपर करनी शुरू कर दी, जिससे राजा की पावर धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। वो सारा रेवेन्यू भी जो है राजा तक नहीं पहुंचाते थे और कुछ अपने पास रख लेते थे, ताकि वो अपने आप को क्या कर रहे थे, अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। घोरीज आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड एंड हिज कैंपेन्स वर प्रॉपरली प्लान्ड। अब ये जो मोहम्मद गौरी था, इसकी आर्मी पूरी तैयारी के साथ चलता था, ये जब भी चलता था, और पूरा प्लान करके, ठीक है। द मुस्लिम आर्मीज मूव्ड स्विफ्टली ऑन देयर हॉर्सेज। अब ये जो थे अपने घोड़ों पर आते थे, और हम सब जानते हैं कि घोड़ों की रफ्तार कितनी तेज़ होती है इन कंपैरिजन टू द इंडियन आर्मी, जो कि उस समय जो है ओल्ड मेथड यूज़ करती थी युद्ध के, और साथ में उनकी सेना घोड़ों की नहीं होती थी, उनकी सेना होती थी हाथियों की। अगर हम चाल की बात करें तो हाथी की जो चाल है वो भी घोड़ों से बहुत स्लो होती है। सेकेंड थिंग, कभी कभी क्या होता था, द एलिफेंट्स वर नॉट ऑफ मच हेल्प ड्यूरिंग द वॉर एज मैनी अ टाइम्स दे टर्न्ड रेथ ऑन देयर ओन फोर्सेस।
कभी कभी एलिफेंट क्या करते थे वॉर में, अपने ही लोगों के ऊपर दे अटैक्ड बैक, जिससे कि अपनी ही राजा की अपनी ही सेना को क्या होता था, नुकसान हो जाता था। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण क्या हुआ, मुस्लिम जो रूलर्स थे दे गॉट देयर वे टू अटैक ओवर इंडियन टेरिटरी। So students, here our chapter is finished. We'll continue the question answers in our next video. I hope the chapter is clear to you all. Still, if you have any doubt, please feel free to ask. Okay students, till then all of you take care and have a good day.